अब महाराज का हाथ अनायास ही, क्योंकि दोनों भाग यहाँ पर रखे हुए थे, एक भाग को महाराज दशरथ ने उठाया और सामने कैकेयी और सुमित्रा थी, तो महाराज का हाथ अनायास ही कैकेयी की ओर बढ़ गया और कैकेयी ने वो प्रसाद ले लिया। साहब नियम भंग हुआ। बड़ी रानी थी कौशल्या, उसको पहले दिया गया, वहां ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन थी रानी? कैकेयी और सुमित्रा है। अब आप बताओ सुमित्रा बड़ी है या कैकेयी बड़ी है? किनका विवाह पहले हुआ? नहीं पता। सुमित्रा का विवाह पहले हुआ है, इसलिए आपने बार बार सुना होगा राम जी सुमित्रा अम्बा को मंझली मां कहा, और कैकेयी का विवाह बाद में हुआ है, तो ये छोटी मां थी। कैकेयी छोटी रानी थी। महाराज दशरथ का हाथ कैकेयी की ओर बढ़ गया और कैकेयी ने ले लिया, यानी बड़ी के बाद सीधे छोटी पर चला गया हाथ। मध्यमा वाली का ऐसा लगा जैसे अपमान हो गया। महाराज दशरथ ने ऐसा क्यों किया? देखो साहब, कौशल्या अगर ज्ञान है तो कैकेयी कर्म है और सुमित्रा उपासना है, और कर्म और उपासना का एक स्वभाव है। जो उपासना है, भक्ति है ना, सत्य सेवा करती है, उसे अपना नाम नहीं चाहिए। लेकिन कर्म जो है ना, कार्य तो करती है लेकिन साथ में प्रसिद्धि भी चाहती है। वो चाहती है कि मुझे लोग देखें, मेरा नाम हुए कि ये है। महाराज दशरथ को लगा अगर सुमित्रा को पहले दे देता हूं तो ये नाराज हो जाएगी, और ऐसे शुभ अवसर पर नाराजगी ठीक नहीं है, इसलिए कैकेयी की ओर हाथ बढ़ गया था। लेकिन कैकेयी को प्रसाद देने के बाद अब महाराज दशरथ के मन में आया कि मैंने ये गलत किया। कैकेयी के डर की वजह से मैंने व्यतिक्रम कर दिया है और कहीं ना कहीं सुमित्रा का मान घटा दिया मैंने। मेरे व्यवहार ने सुमित्रा को दुखी कर दिया होगा, क्योंकि मैंने क्रम को भंग किया है। अब मुझे ये काम करना है कि सुमित्रा का सम्मान सबसे ऊपर हो जाए। इसलिए तीसरा भाग जो बचा था उसके दो भाग फिर कर दिए गए। एक भाग कौशल्या के हाथ में दिया और दूसरा कैकेयी के हाथ में दिया कि आप दोनों मिलकर के इन्हें दो, इनका सम्मान करो। यानी इन दोनों रानियों से उपासना का सम्मान करवा दिया। साहब, सबसे बड़ी उपासना हो गई, ज्ञान और कर्म दोनों से बड़ी उपासना। और जैसे उपासना में सुमित्रा ने दिया उस प्रसाद को, तो उपासना का भाव क्या है? तेरा तुझको अर्पण। उन्होंने उसी समय कह दिया, भगवान करे मुझे दो पुत्र मिले, एक पुत्र कौशल्या के पुत्र की सेवा में लग जाए और एक पुत्र कैकेयी के पुत्र की सेवा में लग जाए, क्योंकि प्रसाद इन्हीं दोनों से प्राप्त है। महारानियों ने प्रसाद भक्षण किया है, सगर्भा हुई, समय बीत रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है चैत का महीना, चैत का पावन मास। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय आरसी राम। आज आरसीएम के माध्यम से हम यहाँ है। बड़े बड़े वीर आ रहे हैं। अरे तुम जानते हो वो दिल्ली वाला है। 1 बजे नहीं होता, 1 बजे नहीं होता है, ठीक 12 बजे। टीसी सर को दिखाइए, शाहबाज साहब, हाँ देखा, जिन्होंने इस दुनिया मतलब अपने भारत में क्रांति लाए हुए है कि नहीं? फिर जो कहते हैं अभिजीत मोर का, तो दोपहर में अभिजीत, ये सब 10 रुपए के नमकीन है, 1 रुपए का शैम्पू है, ये 10 रुपए का कपड़ा धोने का साबुन है। अच्छा जी, अच्छा, और ये 10 रुपए का सरफ है। अच्छा जी, हमारा सरफ आप जो बाजार से लेते हैं, अच्छा जी, वो घड़ी है या व्हील है, अच्छा जी, वो 10 रुपए में आपको 100 ग्राम मिलता है, अच्छा जी, और हमारे यहाँ 130 ग्राम है। अच्छा जी, एक बार जरूर प्रयोग करें। ठीक है, ठीक है, जिसे किया बाबा जाएगा। रामदेव जी ने कहा था, स्वदेशी अपनाएं, तो लोग स्वदेशी के नाम पे देखिए कितना बड़े बाबा। हाँ सही कह रहे हैं जो आप। बाबा थे वो आज बिजनेसमैन हो गए, हाँ और बिल्कुल, जो बिजनेसमैन थे उनका धंधा चला गया, वो बाबा हो गए, हाँ सही सिर्फ कह रहे हैं, स्वदेशी के नाम पे। सही कह रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए हमारे कंपनी का वादा है। हाँ जब सारे विचार एक जगह एकत्र हो जाएंगे और कहाँ ऊपर की ओर, इधर उधर नहीं, सीधे ऊपर की ओर, और ऊपर और भैया ठीक ठाक है, हम लोग आरसीएम से रिलेटेड है। परमात्मा